ज्यादा व्यापक बनाने और गति देने के लिए सत्ता और संगठन एक साथ जुट गए हैं और इसी कड़ी में पार्टी ने तय किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश भर में 21 लाख सदस्य बनाएगी। अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित सत्ता और संगठन से जुड़े पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर सदस्यता अभियान के अंतर्गत सदस्य बनाने में जुटे हैं और बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन यानी 25 सितंबर को पार्टी ने महासदस्यता अभियान चलाया है। इस अभियान में बीजेपी ने देश के 1 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में पार्टी केंद्र, राज्य, जिला, मंडल से लेकर बूथ लेवल तक सदस्यता अभियान का विशेष ड्राइव चला रही है। राजस्थान में भी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर सभी 51,000 बूथों पर किसी न किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के प्रताप नगर में सदस्यता अभियान के तहत घर घर पहुंचकर जनता को भाजपा की नीति और रीति से जोड़ने का काम किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी दौसा में सदस्यता अभियान को गति देने के लिए प्रवास पर हैं। राठौर ने इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को सदस्यता अभियान का कितना लाभ मिलेगा? क्या अभियान में बने मेंबर वोट में तब्दील हो पाएंगे? और बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के कंपाउंडर में कांग्रेस क्या रणनीति साझा कर पाएगी, क्या कर पाएगी? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। जो अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है, ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है। इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सांगानेर का जो नाम लिया जाता है, जिस श्रद्धा भाव के साथ, और सांगानेर इस बात के लिए जाना जाता है कि सांगानेर का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, एक विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूर्ण रूप से जुड़े, एक थाली, एक अपार्टमेंट में जाए, एक कॉलोनी में जाए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करें। अंत में आप सभी को मैं जो कि आज मुझे भी कई मीटिंग थी, लेकिन बीच में मैं उनको कम करके आपके बीच में आया हूं। आज पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। पुणे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ने, क्योंकि रात को कार्यक्रम तय हुआ था, आपके 25 और 26 के बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। जो अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है, ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है। इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सांगानेर का जो नाम लिया जाता है, जिस श्रद्धा भाव के साथ, और सांगानेर इस बात के लिए जाना जाता है कि सांगानेर का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, एक विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूर्ण रूप से जुड़े, एक थाली, एक अपार्टमेंट में जाए, एक कॉलोनी में जाए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करें। अंत में आप सभी को मैं जो कि आज मुझे भी कई मीटिंग थी, लेकिन बीच में मैं उनको कम करके आपके बीच में आया हूं। आज पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। पुणे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ने, क्योंकि रात को कार्यक्रम तय हुआ था, आपके 25 और 26 के बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
3 सितंबर से प्रदेश स्तर पर शुरू हुई बीजेपी की सदस्यता अभियान को ज्यादा व्यापक बनाने और गति देने के लिए सत्ता और संगठन एक साथ जुट गया है। इसी कड़ी में पार्टी ने तय किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश भर में 21 लाख सदस्य बनाएगी। भाजपा की अगर बात करें तो 20 दिन से ये अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित सत्ता और संगठन से जुड़े पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर सदस्यता अभियान के अंतर्गत सदस्य बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन यानी 25 सितंबर को पार्टी ने महासदस्यता अभियान चलाया है। इस अभियान में बीजेपी ने देश के 1 करोड़ लोगों से इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा है, प्रदेश के माफ कीजिएगा। और इस अभियान में पार्टी केंद्र, राज्य, जिला, मंडल से लेकर बूथ लेवल तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, महाअभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में भी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर सभी 51,000 बूथों पर किसी न किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के प्रताप नगर में सदस्यता अभियान के तहत घर घर पहुंचकर जनता को भाजपा की नीति और रीति से जोड़ने का काम किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी दौसा में सदस्यता अभियान को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। राठौर ने इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। इन सबके बीच अब कुछ सवाल भी उठते हैं। दरअसल सवाल ये है कि 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को सदस्यता अभियान का कितना लाभ मिलेगा? क्या अभियान में बने मेंबर तब्दील वोट में हो पाएंगे? और बड़ा सवाल ये भी कि बीजेपी के काउंटर में कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी? तो बीजेपी का घर घर सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस अभियान में अगर बात करें तो 20 दिन में 20 लाख सदस्य बने हैं। ऐसे में अभियान की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के साथ जिला मुख्यालयों पर हुई समीक्षा के बाद अब विधायक, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन के पदाधिकारियों को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इनमें सांसदों को 10,000 तो विधायकों को 5,000 का लक्ष्य तय किया गया। इन सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रदेश स्तरीय टीम बनाई गई है जो हर दिन अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है। किस जिले में कितना सदस्य बने हैं, किस जनप्रतिनिधि ने कितना सदस्य बनाए हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शैलेश कौशिक, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। शैलेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आज आप लोग महासदस्यता अभियान चला रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। तो 20 दिन में आप 21 दिन में लगभग 20 लाख सदस्य बनाए, लेकिन आज अकेले एक दिन में बहुत ज्यादा आप सदस्य बनाने का टारगेट रखे हैं। क्या अचीव कर पाएंगे आज के दिन? देखिए, निश्चित रूप से सौरभ जी, जो हमारा अभियान चला था और जिसको हमारे अभियान को विभिन्न फेजों में बांटा गया, उस फेज के अंतर्गत आज जो सेकंड फेज था, जिसको जो हमारे जनसंघ के संस्थापक माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की जो आज जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज एक टारगेट और एक उसके रूप में तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लगभग 2.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेता 51,000 बूथों पर जाएंगे और वहां 100 से अधिक लगभग लक्ष्य रखेंगे और कोई ना कोई कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। केवल सदस्यता के साथ, चाहे गोष्ठी हो, चाहे किसी तरीके का कोई जनसेवा का कार्यक्रम हो, कोई स्वच्छता का कार्यक्रम हो, इस तरीके के कार्यक्रमों के साथ साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की रीति नीति से नए जो लोगों को जोड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और आज देखिएगा जब कल आंकड़े आएंगे, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया था अपने चैनल पर, लगातार दिन प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, जिले वाइज हो रही है, पदाधिकारी वाइज हो रही है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े आपके साथ 1-2 दिन में आ जाएंगे। और देखिए ये कि आज जो हमारा टारगेट है वो निश्चित रूप से हम अपने प्रोदा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती पर निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। और जो जिस तरीके से उनका जो एक एकात्म मानववाद का विचार था, एक तरीके से राष्ट्रवाद का विचार था, उसको आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, लोगों में जुड़ाव बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आज हम टारगेट को अचीव करेंगे।
बिल्कुल। राजकुमार जी, बीजेपी अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर कांग्रेस की अगर बात करें, आप लोगों ने कुछ टारगेट रखे हैं, आगे 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्य इसमें जुड़ रहे हैं, कुछ नहीं जुड़ रहे हैं। मैं आपके न्यूज इंडिया चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जिन कांग्रेस के नेताओं को आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया था दुपट्टा पहना करके, विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की थी, क्या उन तमाम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है? क्या राजस्थान का 8 करोड़ निवासी इस बात को पूछना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सदस्यता अभियान है, उसके बारे में उनके साथी प्रवक्ता ने बता दिया है आपको। जहां तक आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी में उपचुनाव की क्या तैयारी है, तो 7 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की पहले 5 सीटों पर तैयारी थी और तैयारी के दौरान ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की भी मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की भी मृत्यु होगी। इसलिए टोटल 7 संख्या पर उपचुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव अतिशीघ्र कराए क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। अब वो कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और कौन सा सेटलमेंट ये भारतीय जनता पार्टी अपना करना चाहती है राजस्थान में, इस समझ से बिल्कुल परे है। ये एक देश एक चुनाव करने की बात कहते हैं और जो वर्तमान में पूरे देश में जो चुनाव चल रहे हैं उन चुनाव को चरणों में, टुकड़ों टुकड़ों में किए जा रहे हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार ये चुनाव कराना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात की पहले भी इनको आपके चैनल पे निंदा कर चुकी है, आज फिर पुनः निंदा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अपील है कि उपचुनाव की तारीख अतिशीघ्र घोषित की जाए, जिससे राजस्थान की जनता 7 सीटों पर जो राजस्थान का विकास कार्य रुका पड़ा है वो विकास कार्य गति पकड़े, क्योंकि 5-5, 6-6 महीने लगभग होने वाले हैं। वहां के विधायक अभी विधायक के रूप में नहीं है। 5 लोग तो लोकसभा उम्मीदवार बन गए और 2 लोग स्वर्ग सिधार गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जहां तक तैयारी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के हमारी जो बूथ इकाइयां हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं। शैलेश जी, ठीक है शैलेश जी, एक मेरा सवाल आपसे कि देखिए, ठीक है राजकुमार जी, आपकी बात आ गई। राजकुमार जी, आपकी बात आ गई। शैलेश जी, मेरा सवाल आपसे कि जो लोग सदस्य बन रहे हैं, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएंगे? क्या आप वो आपके वोटर भी होंगे क्या? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई गई है इस बार ऐसा नहीं है कि कोई कागज से बन रहा हो। इस बार केवल सारे ऑनलाइन सिस्टम से है। जिस व्यक्ति को सदस्य बनेगा, जिस व्यक्ति को सदस्य बनाया जा रहा है, वो उसके मोबाइल नंबर से मिस कॉल मारकर ही बनाया जा रहा है, उसके पास ही लिंक आ रही है और एक मोबाइल नंबर से 2 सदस्य नहीं बन रहे। इसलिए जो भी सदस्य बन रहा है वो पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होकर, पार्टी मोदी जी के नेतृत्व से, राजस्थान भजनलाल जी की सरकार के कार्यों से प्रेरित होकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है वो ही सदस्य बन रहा है। निश्चित रूप से न केवल वोट में तब्दील होगा, बल्कि आप चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे आगे पंचायत निकाय या किसी तरह के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही की तरह खड़ा होकर बूथ से लेकर प्रदेश तक काम करेगा। चलिए ठीक है। राजकुमार जी, एक सवाल मेरा आपसे कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अभी हाशिए में चल रही है और काफ़ी दिनों से आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ नया आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि जनता जो है वो आपसे कनेक्ट हो? सौरभ जी, कौन कह रहा हाशिए में चल रही है? अभी लोकसभा चुनाव थोड़े दिन पहले हुए थे और राजस्थान में 25 सीटें हैं, जहां हमारे पास 2014 के अंदर 0 थी, 2019 में 0 थी। हमने 1-2 सीटें नहीं प्राप्त की, 11 सीटें प्राप्त की है। तो कांग्रेस पार्टी हाशिए में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो 11 सीटें प्राप्त की है और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भी बहुत अच्छी सीटें प्राप्त की है। 99 सीटें आई हमारी। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में, हर प्रदेश में अपना ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है। और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अपना घर संभाले। भारतीय जनता पार्टी का घर डिस्टर्ब है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक चैनल पे था, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल हो रही है बार बार। और राजस्थान का 8 करोड़ निवासी पूछ रहे हैं कि आप कैबिनेट की मीटिंग बार बार कैंसिल क्यों कर रहे हो? कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, उसको बार बार मुख्यमंत्री की व्यवस्था कारण चेंज किया जा रहा है। तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, सरकार संभाले, संगठन संभाले, राजस्थान को संभाले। 8 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के
को साइड में करके बड़ा दिल पे पत्थर रखे आपको सत्ता सौंपी है और इसलिए सौंपी कि आप राजस्थान का बेहतर विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो बेहतर विकास किया था उससे आप बेहतर विकास करेंगे और हम भी ये चाहते हैं राजस्थान अग्रणी राज्यों में बने हिंदुस्तान के। हम विपक्ष में बैठे इसका मतलब ये नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को लगातार कोसते रहे। हमारी शुभकामनाएं हम लगातार सरकार को देते हैं, लेकिन काम तो सरकार को करना पड़ेगा ना। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग इनसे हो रही है, अधिकारी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बात और, ठीक है शैलेश जी से मैं समझता हूं, ठीक है चर्चा की शुरुआत इस सवाल से मैं किया था, लेकिन मैं एक बार फिर से समझना चाहता हूं कि शैलेश जी देखिए, आज आपने 21 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा है और 21 लाख सदस्य क्या जादू की छड़ी है क्या, अचानक से बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? देखिए सौरभ जी, हमारा जो संगठनात्मक स्तर है वो बूथ स्तर तक का है और बूथ स्तर तक हमारे पास सक्रिय सतत कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टीम है, एक ऐसी टोली है जो लगातार एक्टिव रहती है। आप बात करें 21 लाख की, मैं कहना चाहता हूं कि 51,000 बूथ है हमारे, हमने टारगेट रखा है 100 का। आप देखिए इस तरीके से 100 मिनिमम, मैक्सिमम की संख्या आप देखिएगी किसी किसी बूथ पर हमारे 500, 1000 सदस्य बने। तो टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब 2.5 लाख कार्यकर्ताओं की टीम जो चाहे, जिसमें मंत्री से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, मंडल की टीम और बूथ शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ तक की टीम सक्रिय है, तो हमारे लिए कोई टारगेट बड़ा नहीं होता। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी टारगेट को लेकर काम करती है तो टारगेट को छोड़कर उससे भी आगे बढ़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, राजकुमार जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छी विचार, लेकिन मैं कहना चाह रहा था, ये कह रहे थे 7 उपचुनावों के लिए सरकार घोषित कराए, पर राजकुमार जी चुनाव आयोग का काम है, ये चुनाव आयोग घोषित करता है चुनाव की तारीखें। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं घोषित करती। आपकी सरकार थी तो क्या आप घोषित करते थे क्या? इसका काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग देखता है और संवैधानिक प्रक्रिया 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया। इसलिए आप कम से कम एक अच्छी सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इस तरीके से वक्तव्यों के माध्यम से भ्रमित ना करें। दूसरी बात यह कि आपको मालूम है, आप कह रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया विचाराधीन है। अभी जो संसद में संविधान में संशोधन होगा उसके बाद लागू होगी। और जहां तक आप कह रहे थे कि और फरवरी और इसके अभी तो चुनाव और जो राज्यों के चुनाव है फरवरी तक, विधानसभा जनवरी में फरवरी तक है। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूं राजकुमार जी। ठीक है राजकुमार जी, चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, सरकार तो कराता नहीं। क्या इससे पहले आपकी सरकार थी तो आप चुनाव कराते थे क्या? सौरभ जी, चुनाव आयोग या हिंदुस्तान में इस वक्त जो एजेंसियां है वो किस तरीके का काम कर रही है, किसी राजस्थान की भोली जनता को सिखाने का प्रयास नहीं करे। ये चुनाव हम नहीं कराते, निर्वाचन आयोग करा रहा है। निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, अच्छी बात है। निर्वाचन आयोग को आप आदेश देंगे या निवेदन करेंगे तो वो कराएगा। आपकी पर्ची जाएगी ना कि आप माहौल अब प्रॉपर है, आप करा लेंगे तो करा लेंगे। अब इनकी पर्ची कब माकूल होगी? कभी की व्यवस्था राजस्थान में 10 महीने हो गए माकूल हो नहीं पाई है क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आप तो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। आप कह रहे हैं कि राजस्थान की भोली जनता, राजकुमार एक सेकंड शैलेश जी, मैं एक जवाब ले लेता हूं। भोली जनता क्यों? इतने दिन तक आप लोग क्या एजुकेशन की कमी है, चीजों की कमी है? भोला शब्द का इस्तेमाल, भोली भाली जनता का इस्तेमाल क्यों? सौरभ जी, राजस्थान की जनता को मैंने भोला इसलिए कहा कि राजस्थान के लोग बहुत सीधे लोग हैं, बहुत जल्दी बहकावे में आते हैं। पूर्व की सरकार गहलोत राजस्थान की बेहतर से कोरोना आया, कोरोना के बाद हमने कोरोना का भी सुप्रबंधन किया। कोरोना के रहते हुए भी हमने राजस्थान को बहुत बेहतर संभालने का प्रयास किया। राजस्थान के सारे लोगों ने देखा, देश के प्रधानमंत्री ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, WHO ने भी देखा और तारीफ की कांग्रेस की सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कि आपने कोरोना में शानदार प्रबंधन किया है। तो राजस्थान की जनता जानती है कि एक गार्जियन के रूप में, एक बेटे के रूप में राजस्थान के लोगों की सेवा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रियों ने, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की थी। नहीं, सेवा बहुत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का आपने सेवा सत्कार खूब किया, लेकिन जनता ने नकार दिया, सेवा जो है स्वीकार नहीं किया। राजस्थान की जनता को बरगलाने का सौरभ जी, मैं जनता उनके बहकावे में आ गई। ठीक है, शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सौरभ जी, राजकुमार जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग को आदेश दिया आपकी सरकार के समय, जब आप केंद्र में 2004 से 14 थे और जब आप पूर्व में सरकार, आपके यहाँ चुनाव आयोग को आदेश देने की परंपरा नहीं होगी। हमारे यहाँ चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था है, उसको आदेश, और यही आपकी युवराज ने अभी अमेरिका में भी कहा था कि मुझे भारत जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उन पर विश्वास नहीं है। जिस तरीके से आपकी पार्टी, आपका नेतृत्व, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, चुनाव आयोग जिस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है, प्रश्न उठाता है विदेश में जाकर, ये निश्चित रूप से आपकी पार्टी की विचार को जागृत करता है।
और दूसरी बात आप कह रहे थे कोरोना काल में आपका एक मूवी राजस्थान की जनता ने देखा था, जब आपके माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को लेकर होटल फेयर माउंट में किस तरीके से कैद करके रखा था। आप किस सेवा की बात करते हैं? जनता ने देखा था किस तरीके से केंद्र सरकार ने लगातार काम किया किए। आपके मुख्यमंत्री की तरह नहीं थे कि उनको होटल में लेकर बैठ गए केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, और आपको जवाबदेही नहीं हुई राजस्थान की जनता के प्रति, ये आपको ध्यान होगा। और जहां तक आप बात करते हैं राजस्थान का ग्राफ की, कांग्रेस के ग्राफ की, तो आपको मैं बता दूं, इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में आपकी सरकार आउट हुए हैं आप, और 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है, और कितने राज्यों से आप बाहर हुए। आप ये देखिए कितने राज्यों में अगर आप गिनने लगेंगे तो एमपी, एसपी, यूके, दिल्ली और अरुणाचल, त्रिपुरा, गुजरात, क्या स्थिति रही आपकी पार्टी की लोकसभा की सीटों की। इसलिए विचार मंथन कीजिए, केवल नकारात्मक राजनीति नहीं, आप राजस्थान के विकास के लिए सकारात्मक सुझाव दीजिए, और सकारात्मक सुझावों को हम निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। चलिए जवाब दीजिए राजकुमार जी। अनम्यूट करके बोलिए राजकुमार जी। राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है शैलेश जी, आगे की अगर हम उपचुनाव की अगर बात कर लें, ठीक है सदस्यता अभियान तो चल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले, आप देखिए जब जून में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, वो भी लगातार उपचुनावों पर काम कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारी से लेकर स्थानीय स्तर के जो जिले के विधायक, मंत्री, सबके साथ बैठक की थी। हमारे द्वारा लगातार उन्हीं के कार्यकाल में सभी विधानसभाओं में, जो उस वक्त तक 5 के चुनाव थे, सब में समिति बना दी गई थी, और समिति में भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, वर्तमान प्रदेश पदाधिकारी, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है और पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है। इसलिए चुनाव की तैयारी लगातार बदस्तूर जारी है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी लगातार सभी विधानसभा सीटों पर गए हैं, उन जिलों में कार्य समिति की है, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के तैयार है। हम कहते हैं चुनाव आयोग घोषणा करेगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से हर चुनाव पर, हर सीट पर तैयार है। ठीक है राजकुमार जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात बीच में बाधित हो गई थी, आवाज नेटवर्क की वजह से, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। राजस्थान की जनता ने इन पे विश्वास करके 8 करोड़ लोगों ने इनको सत्ता सौंपी है। सदस्यता अभियान चलाइए, सदस्य ज्यादा बनाइए, हरियाणा में चुनाव प्रचार भी करिए, लेकिन राजस्थान की जनता ने जिन विशेष मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को हटा के आपको सत्ता सौंपी थी, राजस्थान की जनता अब 10 महीने के बाद जवाब मांग रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता चाहती है विकास हो, चाहे वो 7 सीटों के उपचुनाव के वाले लोग हों और चाहे ईआरसीपी वाले जो 13 जिलों के लोग हों। सौरभ जी, 13 जिलों का किसान कंठ अभी तक भी गीला नहीं हुआ है, एक बूंद पानी नहीं आया है। पता नहीं कहाँ एमओयू हुआ है, एमपी में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, जयपुर में हुआ है, हरियाणा पानी देगा नहीं देगा, एमपी पानी देगा नहीं देगा। ये गपलक जो है वो राजस्थान की जनता के लिए, हमको तो पानी से मतलब है। अभी 20 अप्रैल का बांध ओवरफ्लो हुआ, और ओवरफ्लो होने के बावजूद भी 50% प्रेशर के साथ जयपुर के कई इलाकों में पानी दिया गया, पानी वेस्ट हो गया। करीबन 2 सीजन पानी, 2 साल एक्स्ट्रा पानी आ जाए, इतना पानी एक्स्ट्रा बह करके बाहर निकल गया। तो इनका प्रबंधन जो है, सरकार का जो प्रबंधन है, 10 महीने के दिन इनका समझ में नहीं आ रही है। सड़कों पे 1.5 फुट खड्डे हो गए। अब इनके प्रवक्ताओं को हम कहते हैं, सरकार को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपकी बनाई हुई सड़कें। तो 10 महीने में क्या इन्होंने सड़कें एक भी नहीं बनाई क्या? तो फिर 10 महीने में फिर काम क्या करो, ये तो बताओ। सारी मेडिकल व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, महिला सुरक्षा खराब है, चिरंजीवी खराब है, आरजीएचएस में इलाज नहीं हो रहा है, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम व्यवस्थाएं खराब, माफिया पनपते जा रहे हैं। लगातार ये जो राजस्थान है डुलमुल हो रहा है। और मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, राजस्थान आपका है, देश के प्रधानमंत्री ने आप पे भरोसा करके नए विधायक को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रधानमंत्री जी को अच्छी परफॉर्मेंस दें, आप राजस्थान की बेहतर सेवा करें। हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं हमारा राजस्थान अग्रणी राज्य बने। हम चाह रहे हैं जितने भी फील्ड्स हैं, तमाम फील्ड में राजस्थान टॉप इंडिया में बने। हमारी ये शुभकामनाएं, लेकिन आप काम तो आप करेंगे ना। अधिकारी आपका कहना मान नहीं रहे हैं। लगातार आप देखो पुलिस वाले किस तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले किस तरीके से चालान कर रहे हैं। आप ताजुब करेंगे सौरभ जी, ट्रैफिक लाइट जहां होती है, रेड लाइट जहां होती है, उस पॉइंट से 200 मीटर आगे ट्रैफिक पुलिस के लोग एक पेड़ के नीचे छुप करके खड़े होते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी होती है लाइट के ऊपर खड़े होने की। क्योंकि 200 फुट पेड़ के पीछे छुपके से खड़े होते हैं कि वहां उनको केवल और केवल चालान काटने का काम करना है, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चालान, आप ट्रैफिक रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक को माकूल आप ठीक करें, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका आप चालान काटें।
लेकिन ये नहीं कि आप पॉइंट को छोड़ के 150 मीटर 50 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे छुप करके खड़े होते हैं। रेड लाइट में जब भी कोई गलती से निकलता है, कोई गलती करता है, उसको आप छुप के झपक के पकड़ते हैं। तो ऐसा मत करिए। राजस्थान आपका है, चाहे वो सरकार के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे वो नेता हो। राजस्थान हम सबका है। राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। ये कहते थे पेपर लीक वालों को पाताल से पकड़ के ले आएंगे, अब 1.5 फुट के खड्डों को ये पाताल मान बैठे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, राजस्थान हम सबका है, इसको आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं। अब दीपावली आने वाली है, अब फेस्टिवल सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन आने वाला है, उत्सव मनने दीजिए राजस्थान में। 10 महीने में तो राजस्थान की जनता मायूस है। राजस्थान की जनता मायूस इसलिए है कि कोई बेहतरी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, और अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। भले ही इंजन आपके कई काम कर रहे हो राजस्थान में, कल जो नई महापौर बनी है वो कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इंजन जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन काम तो करिए। चलिए ठीक है, खड़ी है स्टेशन के ऊपर। चलिए शैलेश जी, देखिए ये आरोप गंभीर है कि इंजन तो जुड़ गए, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। ऐसे आरोप में कितना सत्यता है, आप बेहतर बता सकते हैं दर्शकों को भी, और आप समझा भी सकते हैं राजकुमार जी को। देखिए सौरभ जी, विपक्ष के नाते जिस तरीके से राजकुमार जी कह रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राजस्थान के इतिहास में ऐसा कैसा पहली बार हुआ है कि 50% घोषणा संकल्प पत्र के 50% के लगभग काम हम पूरा कर चुके हैं। आप जिस ईआरसीपी की बात कर रहे थे, आप कुछ 5 साल में उसको 1 मिनट आगे नहीं चला पाए। हमने उसके एमओयू के बात छोड़िए, किस तरीके से उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया, किस तरीके से उसमें राशि को बढ़ाया, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठकर दिल्ली गए और दिल्ली में किस तरीके से काम किया। आप जानते हैं इतनी बड़ी परियोजना है, इसको आने में और इसको धरातल पर आने में, आप देखिए जिस तरीके से उसमें टेंडर इनवाइट होने लग गए, लगातार काम जारी है, लेकिन काम के समय लगता है। आप देखिए एनर्जी सेक्टर में गहलोत सरकार ने क्या काम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके से एनर्जी सेक्टर पर टारगेट है, सौर ऊर्जा के लिए, विंड अक्षय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है ऊर्जा और पानी में राजस्थान स्वावलंबी बने, और भगवान की इतनी कृपा है कि इस बार राजस्थान को इतना पानी दिया है कि कम से कम पानी की समस्या 4-5 साल तक राजस्थान में नहीं रहेगी। यही हमारा वादा है एनर्जी सेक्टर में। आगामी 5 साल बाद आप देखिएगा किस तरीके से राजस्थान बिजली को और दूसरे प्रदेशों को देगा, हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक आप बात करते हैं कार्यों की, सड़कों की और गड्ढों की, निश्चित रूप से हमारी सरकार की पॉलिसी नहीं है कि आपकी सड़कों के ऊपर जबरदस्ती सड़क बनाई जाए। जो आपकी सड़कों की कलाई खुल रही है, ये बरसात में खुलने के बाद आप देखिए किस तरीके से माननीय दिया कुमारी जी हमारी पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, कितना पैसा सड़कों के लिए मंजूर किया है। इन सड़कों पर काम होगा, बरसात के सीजन के बाद होगा। आप जानते हैं बरसात में टावर का काम नहीं होता, लेकिन आप थोड़ी सी ये दिखाइए कि जो काम हो रहे हैं इनको स्वीकार भी कीजिए। किस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी ने एक साधारण कार्यकर्ता किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जिस तरीके से वो लगातार बिना रोके काम कर रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान के लिए तमाम तरीके के माध्यम से, तो आप देखिए विदेश में जाकर देश में प्रधानमंत्री सरकार से, केंद्र से पैसा ला रहे हैं। राइजिंग इंडिया आपने भी आयोजित किया था, लेकिन आपने किया था 4-5वें साल में, कुछ निवेशकों को विश्वास नहीं है। अब देखिए हम पहली साल में कर रहे हैं, निवेशकों को विकास मिलेगा, अपने पैसे को सुरक्षित समझेंगे, और राजस्थान को ऐतिहासिक पैसा मिलेगा, राजस्थान में उद्योग आएगा, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दीर्घकालिक परियोजना के साथ भारतीय जनता पार्टी बजरंग सरकार काम कर रही है, और इसके रिजल्ट निश्चित रूप से आपको दिख रहे हैं और दिखने लगेंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, इत्तेफाक रखते हैं। देखिए तमाम चीजें, आप जो आरोप लगा रहे थे, आपके आरोपों को जवाब मिल गया। ठीक है, जो शैलेश जी ने कहा। राजकुमार जी जी सौरभ जी, अभी आपने कई आरोप लगाए, आपके आरोपों का जवाब शैलेश जी ने दिया। उस जवाब से आप संतुष्ट हैं कि कुछ गड़बड़ है? संतुष्ट होते ना तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती लोकसभा की। राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते राजस्थान की जनता की आवाज बनके, राजस्थान की आवाज बनके भारतीय जनता पार्टी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। शैलेश जी ने कहा इस बार आपने पानी नहीं आया, जी एक बूंद पानी नहीं आया। हाँ, वही जो आप कह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं आया, एक बूंद पानी 10 महीने में नहीं आया है। वो आएगा कब? 4 साल बाद चुनाव हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं इस बार राजस्थान कह रहे हैं। सुनिए तो, शैलेश जी ने कहा कि राजस्थान में इस बार इतनी बारिश हो गई कि अगले 4-5 साल तक पानी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने करेगी क्या बारिश? कि बारिश तो नीली छतरी वाले की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी है, राम जी की मेहरबानी है। तो भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का रोल होता कि जो भी पानी बहा है, जो पानी आया है, उसको इकट्ठा करने का कहीं कोई काम करते, 10 महीने में विजन बनाते। अपना अपना विजन हर साल बनता है। बीसलपुर में पानी ओवरफ्लो होकर के गेट खोले गए उसके, और गेट खोल के जितना पानी नदियों में फालतू बहा है, उससे हमारा
2 साल का पानी जयपुर को मिल जाता। तो अब ये पानी जो बह गया वो पानी दोबारा कैसे आएगा? और मानसून को राजस्थान से लगभग विदा हुए लगभग 10-12 दिन हो गए हैं, और जिस तरह से सड़कों की हालात है, हर 500 मीटर पे आप जाएंगे तो 1.5-2 फुट के गहरे गहरे खड्डे। सौरभ जी, आप कभी जयपुर विजिट कराइए, आपकी एक टीम भेजिए, सारे जयपुर के राजस्थान के जितने भी चैनल है उन्होंने तो लंबी लंबी स्टोरियां चला दी। तो मुख्यमंत्री ने आपात बैठ के भी बुला ली, जेडीए के अधिकारियों ने भी मीटिंगें बुला ली, लेकिन मीटिंगें बुलाने के बावजूद भी आज दिन तक इनकी पैच वर्किंग का काम चालू नहीं हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी आपके भाषण में सुन रहा था मैं, आज स्वच्छता अभियान में अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में गए थे। राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा हालत खराब है तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की है, और वो अंत में बोल रहे थे जय जय सांगानेर। अब सांगानेर की जय ऐसे कैसे करोगे? अभी भी तालाब बने हुए हैं सांगानेर के अंदर। सांगानेर के अंदर जो हालात सड़कों की खराब है, सांगानेर के लोग कहते हैं कि हमको फील ही नहीं होता है कि हमारे एमएलए राजस्थान के मुखिया हैं, हमारे एमएलए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी के लाडले हैं, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के गार्जियन है। राजस्थान के लोगों को और सांगानेर के लोगों को तो फील ही नहीं हो रहा है। और फील कब होगा सौरभ जी? जब खड्डे किसी कारण से हो गए, बारिश आई थी, अच्छी बारिश आई है, अच्छी बात है, अच्छी बारिश आई, सड़कों का उखड़ना लाजमी होता है, खड्डे भी होते हैं, बरसात का पानी इकट्ठा भी होता है, लेकिन उसका सुप्रबंधन किया जाता है। बरसात को जयपुर से गए हुए लगभग 10-12 दिन उससे ऊपर हो गया। अब उनकी रिपेयरिंग जितनी जल्दी हो सके, खासकर जहां मोटे मोटे गड्ढे हैं, जहां बड़ा इलाका है, जयपुर छोटा सा है, वो लंबा चौड़ा इलाका नहीं है, फटाफट रातों रात गाड़ियां दौड़े, और सब जगह जो भी मोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वहां फल और स्पीड से रिपेयरिंग हो। आप जयपुर के अंदर आप जाएंगे, जयपुर में एक अजमेर रोड पे भाकोटा एक इलाका आता है, वहां 2-2 ढाई-ढाई घंटे का जाम लगता है। बारिश के कारण वहां पुल बन रहा है, उसका काम रुका पड़ा है, और 2-2.5 घंटे का जाम लगता है, जितने उसको पार नहीं कर पाता है। तो सरकार का ध्यान जाएगा कब? कौन ध्यान दिलाएगा? सरकार, मुख्यमंत्री के सारे काम मुख्यमंत्री के नहीं होते हैं। ये जो नीचे जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, पार्षद होते हैं, प्रशासनिक लोग होते हैं, कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर बदलने से क्या काम हो जाएगा क्या? कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है। अभी बाढ़ का इतना प्रबंधन हुआ, इतना पानी बहा, इतने रेस्क्यू चल रहे हैं राजस्थान में लगातार सब जगह, कहीं क्या। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 महीने हो गए, अब मानते हैं आप नए आए थे, आपको अनुभव नहीं था, अब तो 10 महीने का अनुभव तो बहुत बड़ा अनुभव होता है। 9 महीने बाद तो बच्चा पेट से जन्म ले लेता है, और 10वें महीने में तो वो हल्का हल्का चलने में लग जाता है, घुटनों के बल हल्का हल्का वो बैठने लग जाता है। 1-1.5 महीने का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अब तो 10 महीने का हो गया आपको। अब 10 महीने में भी आप अगर राजस्थान को अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो बताइए राजस्थान की जनता कब तक इंतजार करेगी? चलिए ठीक है शैलेश जी, 10 महीने हो गए, ठीक है, राजकुमार जी पूरा ये इसी बात पर जोर दे रहे हैं, 10 महीने हो गए, अब तो आप लोगों को काम करना चाहिए, काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए सौरभ जी, 10 महीने में जितने काम हुए हैं मैंने आपको काम गिनाए, और मैं काम गिना सकता हूं आपको। 10 महीने में हमने इनकी सरकार की सबसे बड़ी कारगुजारी एसआईटी के माध्यम से तमाम जो पेपर लीक माफिया थे उनको पकड़ के अंदर भरा है। इनके नेता कहते थे मगरमच्छ, अब तो इनके आरपीएससी के मेंबर भी अंदर चले गए, और जो बड़े कुछ मगरमच्छ है जिनकी इनके नेताओं को बहुत चिंता रहती है, सब आएंगे। देखिए किरोड़ीलाल मीणा रोज जाते हैं तो आपकी पार्टी की कारगुजारी को खोलने के लिए जाते हैं राजकुमार जी, और खोल रही है। वो आपकी सरकार में भी गए थे, देखे आए थे, लेकिन आपकी सरकार की एसओजी ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपकी सरकार की एसीबी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार ने उस पर नियंत्रण कर रखा था। हमारे ये तो है कि हमारी पार्टी के विधायक मंत्री जा रहे हो, कह के आ रहे हैं, और कार्रवाई हो रही है, और लगातार आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जहां तक आप जिन सड़कों गड्ढों की बात कर रहे हो, तो राजस्थान की जनता की इतने ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको हो रही है, वो आपकी कलाई खुल रही है, सारी समस्या आपको हो रही है। आप तो किरोड़ीलाल जी जब जिस तरीके से रिकॉर्ड देके आ रहे हैं ना, आपने क्यों नहीं की थी? आपकी पार्टी में देके आए थे, आपकी पार्टी में देके आए थे ना वो आपकी सरकार में। आपने क्या किया? एक पर भी कार्रवाई की? क्योंकि आपको मालूम था कहीं ना कहीं अंदर खाने सब आपके लोग हैं, और आपके नेताओं ने कहा भी था, कैरोली ने क्या था, दिग्विजय जाने हमें ऊपर से किस तरीके से कितने लोग शामिल है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। राजकुमार जी, सबकी कलाई खुलेगी, ये सरकार ये भी काम कर रही है। इस सरकार ने 450 में सिलेंडर भी दिए, आपने बीपीएल को दिए, हमने 1 करोड़ 8 लाख सारे एनएफएसए को दिए। इस सरकार ने क्या क्या काम नहीं किया बताइए? हर विधायक को 5-5 करोड़ सड़कों के लिए दिए। इस सरकार ने ऊर्जा सेक्टर, पानी सेक्टर में काम किया। इस सरकार ने बुजुर्ग पेंशन 70% 70 साल की उम्र 5% कर दी। इस सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों में किस तरह आरक्षण बढ़ाया। इस सरकार ने 3rd ग्रेड में
और जो लेवल है कितने काम किया, बताइए किस फील्ड में, आप जिस फील्ड में करें उस फील्ड में काम बताता हूं मैं आपको। लेकिन सवाल क्या है, आपको वो काम पच नहीं रहे क्योंकि आप वो 5 साल में नहीं कर पाए, हमारे यहाँ 10 महीने में हो गए और यथार्थ राजस्थान की जनता देख रही है। आप चिंता मत कीजिए, आप जिन 10 सीटों की लोकसभा की बात करते हैं, जिस तरीके से आपने आरक्षण के नाम पर राजस्थान और देश की जनता को गुमराह किया, वो जनता भी समझ गई क्योंकि राहुल गांधी जी का अमेरिका में टिका हुआ वक्तव्य आरक्षण पर आ गया और जनता समझ गई कि आरक्षण पर कौन सही है, नरेंद्र मोदी सही है या राहुल गांधी सही है। इसलिए आप इस भ्रम को भी दूर कर दीजिए कि एक बार तो आप जीत गए, दोबारा आपकी स्थिति जनता आपके सामने ला देगी। राजस्थान की जनता पहली बार देख रही है कि एक नया विधायक, नया मुख्यमंत्री किस तरीके से जनता के लिए समर्पित है और उसकी टीम किस तरीके से काम कर रही है। इसको स्वीकार कीजिए कि राजस्थान में काम हो रहे हैं। अब जिस सेक्टर में कहिए उस सेक्टर में लगातार काम गिना सकता हूं मैं आपको। बताइए राजकुमार जी, किस सेक्टर में काम नहीं हुआ? आप जुड़ा रहे हैं ना शैलेश जी, अब भाई आप बोल रहे थे, सड़क बोला आपने, अब आप बताइए। देखिए आप दोनों एक ही प्रदेश के हैं, एक लोग कह रहे हैं काम हो रहा है, एक लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है। अब ये तो थोड़ा ऐसे तो जनता ही कंफ्यूज हो जाएगी। और सौरभ जी जिसे गड्ढों की बात कर रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। आज आप कह रहे थे 10-12 दिन मानसून बेकार हो गए, मानसून अभी भी है। आप देखिए पूर्वी राजस्थान में कितनी बरसात हो रही है, मानसून अभी भी है, मानसून और ये आपकी सरकार नहीं है कि आया और बिना टेंडर के काम दे दी भाई भतीजावाद कि एमएलए का बेटा ले जा काम करिया, एमएलए का भतीजा ले जा काम करिया। या टेंडर प्रक्रिया होती है, शॉर्ट टर्म टेंडर में भी 10 से 12 दिन लगते हैं। आप देखिए बरसात जाने दीजिए, लगातार किस तरीके से राजस्थान सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी इन्वेस्टर पैसे मंजूर कर चुकी है। टेंडर प्रक्रिया होते ही राजस्थान में जिस और सड़कें बनेंगी वो क्वालिटी की भी दिखेंगी। ऐसी नहीं है कि 1.5 साल में उखड़ गई, उनकी भी कह देते क्योंकि जब उखड़ी है वो कितनी साल पहले बनी है, ये भी उन चैनलों पर चली थी, उसको भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी आपको कि आपकी सरकार में किस तरीके की सड़कें बनी है। चलिए राजकुमार जी अब बताइए। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता आंकड़े गिना रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने सड़कें बना दी, टेंडर हो रहा है, बिना भाई भतीजाबाज के टेंडर होगा, सड़कें बनेगी। अभी बना कितनी थी? आपने सैंक्शन कर दिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का आपने 4 बार नाम ले लिया और उनको विदेश यात्रा पे मुख्यमंत्री जी लेकर नहीं गए, जबकि एक उप मुख्यमंत्री को लेकर गए। तो भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में जो लड़ाई चल रही है, उनको जो मंत्री जी इस्तीफा दिए घूम रहे हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जवाब लीजिए, क्यों नहीं स्वीकार हो रहा? और जो इनके जो किरोड़ीलाल मीणा जी जो मंत्री हैं, जो बार बार शिकायतें ले लेके आ रहे हैं कि हमको एसओजी पे भरोसा नहीं, हमको एसआईटी पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच कराई जाए। तो भैया पहले अपने मंत्री को संतुष्ट कर लीजिए, राजस्थान का नौजवान तो संतुष्ट हो जाएगा। और राजस्थान का नौजवान तो लगातार देख रहा है कि 10 महीने आप लगातार गोल मटोल किए जा रहे हैं। क्या किया एसओजी ने, क्या किया एसआईटी ने? आप कह रहे थे बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। अरे भैया बड़े मगरमच्छ हैं तो पकड़िए, और अगर नहीं है तो राजस्थान के नौजवानों से माफी मांगिए कि हमसे गलती हो गई, हमने खाली वोट प्राप्ति के लिए बड़े मगरमच्छ का नाम लिया था, हमने वोट प्राप्ति के लिए खाली कहा था पाताल। आरपीएससी का मेंबर बड़ा मगरमच्छ नहीं होता क्या? आपकी आरपीएससी का मेंबर बड़ा मगरमच्छ नहीं होता क्या? हमने किया राजू राम राय का तो हमने किया, हमने उठा के लाए ना उसको, और उसको किस तरीके से वो बड़ा मेंबर नहीं है क्या? कि बड़े बड़े प्रदीप पाराशर रीट का हमने गिरफ्तार किया ना, कितने लोग हमने गिरफ्तार किए लगातार। हमने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ चुके हैं लगातार। बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे माफिया, कॉलेज माफिया, स्कूल माफिया, कितने लोगों को हम लगातार पकड़ रहे हैं। और आप जिन किरोड़ीलाल जी मीणा की बात करें, उनके कहने पर जल जीवन मिशन में जो आपने जिस तरीके नीलामी की थी सड़क रोडों की, हमने उसको जमीन दी थी 1100 हेक्टेयर, हमने उसको भी कैंसिल किया क्योंकि कौड़ियों के भाव में आपने नीलामी के लिए जमीन उपलब्ध कर दी। तो किरोड़ीलाल जी अगर जनता के हिस्से हम उठा रहे हैं, राजस्थान की जनता के हित में, तो हम सब पूरे हो रहे हैं। आप करते हो कामों को जब मानते हैं कि आपकी सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है। चलिए बोलेंगे कुछ राजकुमार जी। सौरभ जी, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना ही ढक ले, ये जितने भी काम 10 महीने में इन्होंने किए ना, ढकने वाला काम नहीं है। और अगर ढक दिया होता, कर दिया होता, तो 25 की 25 सीटें इनकी यहाँ राजस्थान में आती। राजस्थान ने 11 सीटें छीन ली है राजस्थान की जनता ने। तुरंत चुनाव हुए थे लोकसभा के, विधानसभा चुनाव के महज कुछ दिनों बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए थे और 11 सीटें दिए कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि थोड़े दिनों में ही क्या होता है, दिख जाता है, एक चावल देखते समझ में आता है कि ये पूरा कट्टा बोरी कैसी है। तो राजस्थान की जनता तो भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठा चुकी है, लेकिन अब ये 4 साल तक यही सत्ता में रहेंगे, विकास का काम यही करेंगे। हम तो कर नहीं सकते, हम तो खाली इनको जगा सकते हैं। और हम तो ये बार इनको कहते हैं कि तमाम जो भी मुद्दे आपने उठा के राजस्थान की जनता के बीच में लेके गए थे, आप जिन मुद्दों को लेकर के आप राजस्थान में सत्ता में बैठे हैं, उनको पूरा तो करिए। और सब गफलों को भी छोड़िए, आप विकास तो करिए। आप सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इनमें काम तो करिए। लगातार बलात्कार हो रहे हैं, लगातार चैनें टूट रही है, हो क्या रहा है राजस्थान में? पोपाबाई का राज। मतलब जो पूर्ववर्ती सरकार में होते थे, जिस जो ठीक है,
अच्छा देखिए शैलेश जी और अपराध को लेकर कई बार राजकुमार जी ने इंगित किया, यही एक ऐसा मुद्दा था। चुनाव से पहले खूब बीजेपी वाले कहते थे राजस्थान में अपराध कम होगा, महिलाओं पर अत्याचार कम हो जाएंगे, पुलिस व्यवस्था सही हो जाएंगी, और वही अब आरोप राजकुमार जी लगा रहे हैं कि क्या पूछ लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही नहीं हुआ, अपराध कम राजस्थान नहीं की हुआ। महिलाएं बच्चियां खुश यानी हैं, आप पूछ लोगों ने लीजिए। इस पे काम नहीं किया क्या, या आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं अपराध को? आंकड़े मत गिनाइए, पूछ लीजिए आप इनसे। ठीक है, आप बताइए। देखिए सौरभ जी, हम्म, कम से कम अपराध के आंकड़ों पर बोलने का हक कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 5 साल में इनकी सरकार में, चाहे वो महिला बलात्कार का मामला हो, चाहे अपहरण का मामला हो, चाहे नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला हो, चाहे एससी एसटी पर अपराध का मामला हो, जिस तरीके से इन्हें ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए थे वो किसी छुपे नहीं हुए हैं। 30,000 से अधिक महिला अत्याचार के मामले थे, जिनमें आधे से अधिक नाबालिग बच्चियों के साथ थे। लगभग 27,000 एसटी एसटीओ पर केस थे और उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई थी, जो सरकार दलितों के नाम पर ये सरकार वोट मांगती है। इसलिए, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार आप देख रहे हैं अगर कोई गतिविधि होती है तो उसके रिजल्ट भी देखिए। इनकी सरकार की तरह नहीं है कि सरकार अपराधी भाग जाते हैं, हमारे यहाँ अपराधी को पकड़ा जाता है तुरंत और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे उसके खिलाफ और तरीके की कार्रवाई हो। अपराध को भजनलाल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं जगह नहीं है, ना अपराध को ना अपराधी को। लगातार मॉनिटरिंग चलिए हो रही ठीक है। है, राजकुमार जी फाइनल कमेंट। ठीक है राजकुमार जी फाइनल कमेंट दीजिए। सौरभ जी, हम तो इतना चाहते हैं, राजस्थान की जनता ने जिन बातों का भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, सत्ता का काम करें, ये घूमना फिरना बंद करें, जमीन पे आ जाए और राजस्थान में जितने भी मूलभूत आवश्यकताओं के काम है वो तमाम कामों को स्पीड पकड़े, ताकि राजस्थान की जनता को तसल्ली हो, राजस्थान की जनता को लगे कि हमने वोट सही जगह दिया था। क्योंकि चुनाव हारे, फिर इसमें हारने वाले, पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में भी हारने वाले, लेकिन हम चाहते हैं राजस्थान का विकास हो, राजस्थान हिंदुस्तान के राज्यों में अग्रणी राज्य बने, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 21 लाख सदस्य बनाने के राजस्थान में टारगेट रखे गए। 20 दिन की पिछली अगर बात करें तो 20 लाख ही सदस्य बन पाए, तो क्या एक दिन में 21 लाख सदस्य बनाए जा सकते हैं, या बीजेपी के पास कौन सा ऐसा जादू का छड़ी है जो घुमाएगी एक दिन में 21 लाख सदस्य बन जाएंगे? बहरहाल हो सकता है कि कुछ चमत्कार किया जाए। और दूसरी बात, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, इसके काउंटर में कांग्रेस के पास क्या है? आगामी 7 तारीख को चुनाव होने, माफ कीजिएगा, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए क्या जो बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं वो वोट में तब्दील हो पाएंगे? वो वोट कोर वोटर होंगे, वो वोट देंगे, या कांग्रेस इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाकर लाती है? देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 7 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, बीजेपी को कितना इस सदस्यता अभियान का फायदा होगा। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।